हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे डेटा हैंडलिंग का नया टॉपिक, बार ग्राफ्स। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि बार ग्राफ्स क्यों हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो इससे पहले जो वीडियोस हमने करी हैं उसमें हमने डाटा कलेक्ट किया है ना, और मीन मीडियन मोड निकाला, वो तो हमने सॉल्व किया है उनको। लेकिन उन डाटा को, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, उनका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में ये पढ़ा था। तो उनका एनालिसिस करने के लिए जो है, जो इजियर वे होता है वो होता है ग्राफ्स के जरिए उनको समझना। क्योंकि ऐसा हम डेटा पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगर वो मार्क्स का है तो किसके मार्क्स कम थे, ज़्यादा थे, कब कम थे, कब ज़्यादा थे, है ना। तो ग्राफ्स के ज़रिए हम इजीली उनको समझ पाते हैं। अब जैसे आप समझिए कि एक वो है, आपकी स्टोरी है कोई, ठीक है, 1-2 पेजेस की स्टोरी है और साथ में ही उसकी पिक्चर बनी हुई है। तो क्या होगा, आप जब पिक्चर को देखेंगे तो आप एकदम से समझ जाएंगे उस स्टोरी को, है ना, इजीली समझ जाएंगे। और कम टाइम लगेगा आपको समझने के लिए। जब तक कि आप वो 1.5-2 पेजेस की स्टोरी पढ़ेंगे, उससे कितना कम टाइम लगेगा आपको उस पिक्चर को देख के समझने में, और आप बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो बस ग्राफ्स का भी वही तरीका है कि जितना हम डाटा पढ़ेंगे, उस पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि ग्राफ्स के ज़रिए हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो इसीलिए ग्राफ्स ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। The table given shows the sale of some fruits in one day by a local market। तो ये टेबल दी गई है, ठीक है, और इसमें फ्रूट्स हैं जो कि एक दिन में बिके हैं। तो इसका हमें रिप्रेजेंट द डेटा बाय बार ग्राफ्स। तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो चलिए आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो और जहां पे ये मीट होते हैं वो पॉइंट हमारा 0 होता है। तो ये तो इजी है, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये टेबल के जरिए हम देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे हमें क्या लिखना है। तो जो हमें दिया हुआ होता है, जैसे सेल ऑफ सम फ्रूट्स, तो फ्रूट्स दिए गए हैं ना हमें, तो वो हम हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं। क्योंकि जो नंबरिंग है ना, वो हम वर्टिकल लाइन में लिखें तो ग्राफ बनाना हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमें ये फ्रूट्स दिए हैं ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट्स, सॉरी ब्रैकेट नहीं बनानी है, है ना। ये है फ्रूट्स का एरिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल इन केजीज, ठीक है। यहाँ पे जितने केजीज वो बिके हैं वो लिखेंगे। अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखिए, आपको जब तक समझ में नहीं आता है कि हम प्लेन पेपर में कैसे बनाएं, क्योंकि मैं बना रही हूँ प्लेन पेपर पे, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप ये ग्राफ पेपर है इस पे बना सकते हैं। इस पे क्या है, आपको बहुत माइन्यूट लाइंस भी दे रखी हैं, ठीक है ना, और वन लाइन के बीच का हाफ लाइन भी दे रखी है। तो इसमें आपको ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। तो जब तक, मेरी सलाह यही होगी कि जब तक आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है ग्राफ बनाना तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएं, पर मैं प्लेन पेपर पे बना रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वी डिस्टेंट पे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो है नहीं, है ना, प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ये ले लेंगे कि 1-1 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस ले लेंगे। तो जैसे 1 हुआ तो 1 और डॉट्स लगा लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी हमने आईडी से लगा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सेम वही कर लेंगे।
यहाँ पे हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हमने कुछ काउंट नहीं किया है, बस अपने मर्जी से लगा रहे हैं ताकि मैक्सिमम नंबर्स हम डिस्टेंस के लगा सकें। क्लियर? ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी लगाएंगे या इनको ही अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो सेल इन केजीज है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस लिखना पड़ेगा ना ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने देखा मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 52 है। तो हम क्या करेंगे, 10-10 के डिफरेंस पे वो नंबरिंग करते जाएंगे, मतलब 10-10 का गैप ले लेंगे। 10 20 30 40 50 60 52 60, इससे आगे हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आगे की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रूट्स के नाम। तो सबसे पहले है पपाया, तो हम ये जो दो है ना, इनके बीच में यहाँ पे लिखेंगे पपाया, क्योंकि यहीं पे हमारा बार ग्राफ ड्रॉ होगा। अब पपाया कितने सेल हुए थे, 16 केजीज। तो अब 16 कहाँ लाई करेगा ये देखना है ना, तो 10 से 20 के बीच में लाई करेगा, लेकिन ग्राफ पेपर में तो आपको 16 जहाँ पे होगा ना वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 और 20 का मिड देखेंगे, ये 15 हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर हम लेंगे तो वो 16 हो जाएगा। तो सिर्फ थोड़ा आइडिया से करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जो कि बहुत ऊपर भी ना लगे और बहुत नीचे भी ना लगे। देखिए ऐसे किया है ना। अब ये देखा कि ये 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे कम से कम हमारा आना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है ना, इतना। तो यहाँ पे हमने 2 डॉट लगा दिए ताकि हमें आइडिया हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बस यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेंगे प्लेन पेपर पे। तो ये हो गया हमारा पपाया का, 16 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 16, ताकि टीचर को पता लग जाए कि आपने 16 लिखा है। ठीक है, अब सेकंड आया पेयर, ये है 8 केजीज। तो 8 कहाँ पे लाई करेगा, 0 से 10 के बीच में। ठीक है, लेकिन 10 के बिल्कुल पास में लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है, यहाँ पे बिल्कुल पास में लेना पड़ेगा, ऐसे। ये 8 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नीचे लिखेंगे आप पेयर। नाउ मैंगोज 24। अब 24 लाई करेगा 20 से 30 के बीच में, लेकिन कहाँ पे लाई करेगा, ये मिड अगर हम 25 लेते हैं तो इससे थोड़ा नीचे। बस आपको आइडिया से लेना है। ये लिया, ये लिया। एक्यूरेट जो आएंगे वो तो आएंगे आपके ग्राफ पेपर पे। क्लियर? ये है मैंगोज। अच्छा, आप ये देखेंगे हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का गैप भी छोड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल चिपका के नहीं बनाना है। तो जितना बिल्कुल यहाँ से जितना डिस्टेंस ये गैप होगा उतने का ही बार बनेगा, फिर उतना ही गैप, ये इक्वी डिस्टेंट पे होंगे। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। क्लियर? अब आ जाएंगे ये मैंगोज हो गए। ऑरेंजेस, ऑरेंजेस हैं 40। तो 40 अब देखिए यहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे। अब 40 यहाँ पे आएगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि आपको जो ये गैप छोड़ना है ये इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। ये देखिए, ये ये है 40, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑरेंजेस।
तो ग्राफ बनाने में बस ये ध्यान ज़रूर देना है कि हमें गैप्स भी इक्वल ही छोड़ने हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आ गया हमारा एप्पल्स जो कि है 52। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्पल्स 52 है, 50 से जस्ट अबव, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 52। तो ये ले लिया हमने और यहाँ पे हम ले लेंगे ऐसे। और ये हमने एप्पल्स लिख दिया था, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 52। तो ये बस देखिए सुंदर भी कितना लिख रहा है और हमें पता चल रहा है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन। तो पढ़ने से ज़्यादा पिक्चर से देखना हमें ज़्यादा इजीली लग रहा है। इसके अगर हम कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा हमें अच्छा इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए बार ग्राफ बनाए जाते हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब है डबल बार ग्राफ। अभी तो हमने जो बनाए थे वो सिंगल बार ग्राफ थे, ठीक है। एक जो ग्राफ बनाया वो सिंगल बार ग्राफ था, अब ये है डबल। तो ये क्यों बनाया जाता है? अ डबल और डुअल बार ग्राफ हेल्प अस टू मेक comparisons between two related pieces of data at the same time। तो जब हमें किसी चीज को कंपेयर करना होता है ना, ग्राफ्स को अगर हमें कंपेयर करना है तब हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपेयर करना है, वीक तो एक है, वीक 2 वीक है, और लेकिन डेज तो वही है मंडे ट्यूसडे, लेकिन वीक 1 में कितने बच्चे लेट आए, वीक 2 में कितने बच्चे लेट आए, ये कंपेयर करना है अगर, ठीक है ना। तो फिर हमें डुअल बार ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास अराइविंग लेट फॉर स्कूल 1 वीक वॉज, ये हमें दे रखा है कि एक वीक में जो बच्चे लेट आए वो ये थे, और सेकंड वीक में जो लेट आए वो ये थे, ठीक है। तो ड्रॉ अ डुअल बार चार्ट टू शो द अबव डाटा। तो डुअल बार चार्ट हमें यहाँ बनाना है। तो यहाँ भी हम अगेन वही करेंगे। ये हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, और ये जो ये पॉइंट है ये है 0। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे जैसे वीक जो डेज हैं वो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे डेज। डेज की जो नाम है ना वो हम बाद में लिखते हैं, पहले हम यहाँ लिख देंगे डेज। और यहाँ आ जाएगा कि ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट, अराइविंग लेट। तो यहाँ हम ये लिख देते हैं कि देखिए मैं ऐसा कर देती हूँ, नंबर ऑफ students arriving late। क्लियर। तो अब देखेंगे हम, यहाँ तो हमने मंडे ट्यूसडे वेंसडे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 6 है। तो हम इक्वी डिस्टेंट पे यहीं अगेन वही करेंगे, बिल्कुल तरीका वही है सबका। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। और यहाँ पे डेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम अगेन वही कर लेते हैं। तो यहाँ हम थोड़े छोटे वाले डुअल बनाना है ना, तो हम उसमें डबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16 ऐसे ले सकते हैं हम। छोटे छोटे मैंने लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बनाने हैं डुअल बार ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे मंडे को वीक 1 में 4 और वीक 2 में 6 लेट थे, ठीक है, तो 4 ये है। अब देखिए यहाँ पे 4, पहले 4 लिखना है हमें, ये देखिए 4, वीक 2 में 6, तो हम 6 जो बनाएंगे वो इससे बिल्कुल इसी लाइन पे बनाएंगे, तो 6 हम यहीं से ले लेंगे आगे, ये देखिए ऐसे, और फिर नेक्स्ट लाइन लेंगे, तो इसीलिए हमने डबल डबल लिया है। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो सकती है, पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये देखिए यूं करके ये, तो और एक जब हम डुअल बार ग्राफ बनाते हैं तो एक को हम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। हमने वीक 1 को शेड कर दिया है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इतना गैप छोड़ देंगे, तब हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मंडे, ये मंडे के हैं दोनों, ठीक है। अब है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में वीक 1 में 5, तो 5 पे जाएंगे और गैप इतना ही छोड़ेंगे। अब गैप डबल नहीं छोड़ेंगे, गैप उतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम दो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 पे लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने लिया ऐसे ऐसे, फिर सेम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब इसको ऊपर से जहाँ पे 5 है ना, ठीक 5 यहाँ पे मीट कर देंगे, और अगर थोड़ा बहुत छूटेगा तो उसको हम हाथ से यूं ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 5 और दूसरे में था 3, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये जो छोटा आ रहा है, ये तो लंबा था तो हमने और ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे हम यहीं से ले लेंगे इसको, देखिए यूं, छोट इतना सही बनेगा, ज़्यादा तो बनेगा नहीं, और इसको फिर नीचे ले लेंगे, ये देखिए, और इसको हम वीक 1 को हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये गैप छोटा है हमारा, यहाँ पे गैप छोटा था, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आ जाएगा, ये ट्यूसडे आ गया। अब वेंसडे का 2 और 4, तो वीक 2 हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे होगा लगभग, ये देखिए ये 2, ये देखिए ये तो आ गया 2। अगर ऊंचा आ जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे रब कर देंगे 2, और सेकंड था 4, तो 4 हम यहाँ से ले लेंगे ऐसे, और फिर इसको इसके साथ मैच करिए और ये ड्रॉ कर दीजिए। धीरे धीरे हो जाता है प्रैक्टिस। और ये देखिए ये हो गया, ये हो गया वेंसडे। नाउ थर्सडे, थर्सडे 3 और 1, तो हम लेंगे 3, 3 यहाँ से ले लेते हैं हम 3, इतना ही गैप है शायद, है ना, 3, ये आ गया 3, और फिर है 1, तो 1 छोटा है तो 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यूं लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल, और फिर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और इसको हमने शेड कर दिया। और लास्ट आया है फ्राइडे, तो यहाँ पे हम पहले थर्सडे लिख देते हैं, ठीक है। नाउ फ्राइडे आया है 2 2, तो ये इक्वल हो जाएगा,
तो 2 कहाँ पे आ रहा है? लगभग यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो मैच करके हम देख लेंगे। यू और सेम फिर 2। तो बस इसको हम शेड कर देंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो शेडेड पार्ट है, देखिए ऐसे, ये हमें बताना पड़ता है ग्राफ में, वीक 1, और जो बिना शेडेड का है वो वीक 2 है। ठीक है, तो बस ड्रॉ हो गया। बाकी को आप रब कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है और कैसे हमें पता भी चल रहा है। ग्राफ से ज़्यादा इजीली पता चल रहा है ना, इनसे कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बस चलिए फिर करेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय।